नमस्ते, मेरा नाम नील माधव है। ये मेरा भाई है राधा रमन। मेरे पापा के माता रशिया के हैं और मेरे दादाजी वो फिनलैंड के हैं। अच्छा। हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं संस्कृत महाविद्यालय में। संस्कृत की पढ़ाई हमारी चल रही है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहदसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मेरी दादी क्रिश्चियन है। और दादा? दादा ने विश्वास नहीं करते क्रिश्चियन। और आप? मैं तो हूँ ही। क्या हो? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। राधा रमन, ये क्या है? ये माला। क्यों पहनी है? क्योंकि चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? माला अच्छी लगती है। हाँ। इस संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ रहे हो तो संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ के बनोगे क्या? क्या पता मैं बाद में कोई संत भी बन जाऊँ। अच्छा, संत बनने की इच्छा है ना? हाँ, पर भारत के लोग कहते हैं वृंदावन में बहुत गंदगी है। पर खुद संस्कृति अच्छी है। ये आपके पिताजी हैं? हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ही डोंट नो हिंदी और इंग्लिश? नहीं आता। तोरा तो रही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन में। वृंदावन में मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, साधकों के साथ और विशेष तौर पर विदेशी साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूँ। आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ दो विदेशी छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमें वृंदावन में मिले हैं। अब उनसे बातचीत करेंगे, वो कौन से देश से हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, कब भारत आए, क्या नाम है। तो स्वागत है आपका। नमस्ते, मेरा नाम नील माधव है। ये मेरा भाई है राधा रमन। मैं नील माधव, मैं 13 साल का हूँ। मेरा जन्म यहाँ पर वृंदावन में हुआ है। राधा रमन के गोस्वामी पद्मालोचन गोस्वामी के घर पे हुआ है। अच्छा, वृंदावन में ही हुआ है जन्म? हाँ जी। और आपका? राधा कुंड। राधा कुंड में। राधा कुंड में वृंदावन में कौन से देश से हैं आप? मेरे पापा के माता रशिया के हैं और मेरे दादाजी वो फिनलैंड के हैं। अच्छा, और आप हो गए वृंदावन के। हाँ। तो अभी क्या पढ़ाई वगैरह कुछ कर रहे हैं? 13 साल की उम्र है तो। हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हम वैसे अभी देवप्रयाग में पढ़ाई कर रहे हैं संस्कृत महाविद्यालय में। संस्कृत की पढ़ाई हमारी चल रही है। कौन सी क्लास में? हम अभी 7th क्लास में हैं। तो संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं संस्कृत में? पहले संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं और बाकी सब सब्जेक्ट्स जो भी अन्य स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। क्या क्या? जैसे साइंस, हमारा अतिथि, राजनीतिक विज्ञान, गणित। गणित भी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी हाँ। 1। 8 8 साल के हो? अच्छा, राधा रमन 8 साल के और नील माधव 13 साल के हैं। हाँ जी। आप 7th क्लास में हो। आप कौन सी क्लास में हो भाई? 1। फर्स्ट में। तो आपने बोला कि संस्कृत पढ़ता हूँ और भी विषय पढ़ता हूँ, तो संस्कृत में कुछ मंत्र वगैरह कुछ याद है? हाँ, हमें याद है। जैसे रुद्राष्टाध्याय से हमें कुछ मंत्र याद है। सुनाओ। ध्याये नित्यं महेशं रसनिर्घिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिमर्गणें व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निकलभयहरं भव्यवक्रं त्रिनेत्रम्। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहदसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रेखादश्वा मारुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विदधे कुदीराः जगजपूर्वं जगचमन्तः चित्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च जगज्योतिजन्नः प्रजान्नः सुशान्तिर्भवतु।
ये भी रुद्राष्टाध्याय का पहला मंत्र है। स्वस्ति वाचन भी याद है आपको? ये स्वस्ति वाचन है ना? हाँ, पहले स्वस्ति वाचन ही पढ़ता हूँ मैं सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले स्वस्ति वाचन। आपको कोई श्लोक, कोई मंत्र याद है क्या? नहीं, इन्हें संस्कृत कहाँ पढ़ाते हैं? ये क्या पढ़ते हैं? ये तो साधारण स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, तो इन्हें नहीं पढ़ाएंगे संस्कृत? नहीं, जब बड़ा होगा ना, मेरे विद्यालय में 6th क्लास से लेते हैं। अच्छा, 6th क्लास से लेते हैं। अच्छा, ये बताओ माधव, आपने बोला कि फिनलैंड से और रशिया से आपका बैकग्राउंड है, पिताजी वहाँ के हैं, तो वृंदावन की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? ये अच्छी कुछ विशेषताएं? यहाँ ये विशेषता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण की लीला होती थी, राधा की कृपा से। वैसे भी हम यहाँ वृंदावन में रह रहे हैं, वैसे हम यहाँ रहते नहीं, अभी तो विदेश में रहते अगर राधा रानी की कृपा ना हो। तो मतलब कृपा इसीलिए यहाँ रह रहे हो? हाँ, कृपा तो है। हाँ, कृपा है। हाँ। कितनी? इतनी या इतनी? अरे मैं कैसे बता सकूँ कितनी है? अच्छा, ये नहीं बता सकते। नहीं। और कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? अरे मुझे रशियन आती है, हिंदी आती है। अच्छा। और थोड़ा सा इंग्लिश आता है। रशियन और हिंदी तो पूरा आता है। संस्कृत तो अभी तो शुरू बस किया है ना। तो नील माधव, ये बताओ, आप तो देखते हो, आप गए हो ना अपने फिनलैंड वगैरह गए हो, रशिया वगैरह? हाँ, गया था। गए हो ना? तो आपने देखा होगा जो भारत के लोग हैं वो बाहर विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप भारत में पढ़ ही नहीं रहे हो बल्कि संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ रहे हो। तो संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ के बनोगे क्या? मैं पहली बात मैं ये सब जानना चाहता हूँ, संस्कृत जानना चाहता हूँ। मैं कौन बनूँगा वो तो भगवान ही जाने, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सब कुछ संस्कृत जानना चाहता हूँ, बाकी सब शास्त्र जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब पढ़ता क्यों जानना चाहते हो? क्यों जानना चाहता हूँ? क्योंकि क्या पता मैं बाद में कोई संत भी बन जाऊँ। अच्छा, संत बनने की इच्छा है? इच्छा पता नहीं। अच्छा, पता नहीं। पर जब संतों को देखते हैं, साधुओं को देखते हैं, मिलते जुलते हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप देखिए कि कितना आश्चर्यजनक है कि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ें, उनको वीज़ा मिल जाए, किसी तरीके से उनका आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और वहीं विदेशी लोग, ये छोटे छोटे बच्चे 13 साल के, 8 साल के, ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है, भारतीय संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है। अच्छा नील माधव, आप भी देखते होंगे कि जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, संस्कृत कोई पढ़ना नहीं चाहता, तो और अपनी संस्कृति को छोड़ करके विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, वैसे आगे आगे जाना चाहिए, वो भी अच्छी बात है, पर पहले अपना कल्चर भी जानना चाहिए। अपना कल्चर। अब ये बताओ क्या क्या सीख लिया यहाँ भारत में? बचपन से हो, 13 साल तो भारत में जन्म हुआ और यहीं रह रहे हो, तो क्या क्या सीख लिया भारत में रह के? हमने वैसे तो गीता भी पढ़ी है मैंने, श्रीमद् भागवत पढ़ी है, और शिव महापुराण पढ़ रहा हूँ। अच्छा लग रहा है पढ़ के? हाँ, अच्छा लगता है। तो भारतीय जो संस्कृति है वो अच्छी, उसकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं? मुझे तो यहाँ सब अच्छा लगता है। सब कुछ? हाँ। पर भारत के लोग कहते हैं वृंदावन में बहुत गंदगी है। पर खुद संस्कृति अच्छी है। यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं, यहाँ की संस्कृति में बहुत प्यार उन्हें हो जाता है। यहाँ पर वो बहुत सारी दीक्षा लेते हैं, यहाँ पर घूमते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, है ना। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो भारतीय लोग हैं ना, यहाँ पर थोड़ा खुले, नहीं तो वो ज़्यादा बंद है। ये जो भारत की संस्कृति है वो संसार की सबसे बड़ी संस्कृति है, और सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है दुनिया का। आप लोग पहले माताजी पिताजी क्या क्रिश्चियन थे क्या? नहीं, क्रिश्चियन वो कभी नहीं थे। तो क्या थे? मेरी दादी क्रिश्चियन है। और दादा? दादा ने विश्वास नहीं करते क्रिश्चियन है। और आप? मैं तो हूँ ही। क्या हो? हिंदू हूँ। आप क्या हो? मैं हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। और ये गर्व से कहने वाले लोग मूल रूप से भारतीय नहीं है, मूल रूप से विदेशी हैं, लेकिन अब क्योंकि ये गर्व से कह रहे हैं हिंदू हैं, तो ये अब भारतीयों से भी 2 हाथ आगे निकल गए हैं। मुझे ज़्यादा मौन रहना अच्छा लगता है। मौन रहना ज़्यादा अच्छा लगता है?
ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं की? ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है। अच्छा चलो कोई भजन सुना दो। भजन, अच्छा ठीक है। आपको भी गाना है, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपके पिताजी हैं? हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। आप उसको डांटते हैं कभी? हाँ हैं? कभी पिटाई तो नहीं करते? इसकी करते हैं। इसकी कर देते हैं? पीटते हैं पापा? डांटते हैं? कितना? बहुत ज़्यादा। पापा मारते भी हैं। तो माताजी कहाँ रहती हैं? वो तो विदेश चली गई हैं। कभी मुलाकात बातचीत होती है? नहीं होती, क्यों? क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया ना हमें। आपको छोड़? हम तीनों ही रहते हैं अकेले? हाँ। अच्छा, ये पिताजी हैं। पिताजी का क्या नाम? व्हाट्स अ गुड नेम? वासुदेव दास। वासुदेव दास। सो आर यू हैप्पी विथ योर चिल्ड्रंस? ही डोंट नो हिंदी और इंग्लिश? नहीं आता। कौन सी भाषा? तोरा ही। थोड़ा हिंदी जानते हैं, थोड़ा इंग्लिश भी जानते हैं। और पिताजी अपने बच्चों का निर्माण कर रहे हैं। सो योर फादर मोटिवेट्स यू? पिताजी प्रोत्साहित करते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, शाबाश, हाँ, अच्छा काम करते हो, अच्छा बोलते हैं। ऐसे बोलते रहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कितने अच्छे बच्चे हैं और कैसे कैसे सीख रहे हैं। इनकी वेशभूषा, इनकी वाणी। अच्छा राधा रमन, ये क्या है? ये माला है। हैं? हाँ, क्या है? माला। क्यों पहनी है? क्योंकि चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? माला अच्छी लगती है? हाँ। लेकिन इसको पहनने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, तो ऐसे ही पहन ली। अच्छा ये बताओ, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो क्लास में? इसकी पढ़ाई मुश्किल से चलती है। मतलब ये कुछ भी कर देगा, जैसे? पर पढ़ाई नहीं करना चाहता। हाँ, ऐसा आदमी है। और आप? मैं तो पढ़ाई करूँगा। करोगे? हाँ, ये नहीं करेगा। हम अलग अलग आदमी हैं बिल्कुल। कैसे? मतलब समझा नहीं मैं। ये अलग अलग आदमी है कि जैसे ये नहीं पढ़ाई करेगा, मैं पढ़ाई करूँगा। ये ज़्यादा लड़ाई करेगा, मैं लड़ाई नहीं करूँगा, चुपचाप से चल जाऊँगा। ऐसे हम। तो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है कभी कभी? हाँ, होता है। आप पीटते हो कि ये आपको पीटते हैं? ये शुरू करता है, इसलिए मैं अभी पिटाई करनी पड़ती है इससे। कैसे शुरू करता है मतलब? अरे शुरू करता है, कुछ बोल देता है मुझसे। गाली वाली तो नहीं देता? हाँ, कभी दे देता है। राधा रमन, कौन कौन सी गालियाँ आती हैं आपको? अब वो बहुत सारे। कौन सी गाली देता है? बहुत बुरी। अच्छा, बहुत बुरी देते हो गाली? क्यों देते हो गाली भैया को? क्योंकि वो मेरे को देते है, मार तो है। ये मार तो है मतलब ये ब्रज भाषा देखिए कि विदेशी बच्चे जो फिनलैंड, जो रशिया से ताल्लुकात रखते हैं, जिनके बाल, जिनका चेहरा, जिनका पूरा आउटलुक ये बता रहा है कि ये अंग्रेज़ टाइप के लोग हैं, लेकिन ये भारतीय संस्कृति में खुद से कितने रमे हुए हैं, कितने बसे हुए हैं, इनको कितनी पसंद है भारतीय संस्कृति। लेकिन भाई का ये आरोप है कि भाई लड़ाई करता है और मैं पढ़ाई करता हूँ। ये पढ़ना नहीं चाहता है। तो भाई क्यों नहीं पढ़ते आप? पढ़ाई अच्छी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि नहीं चाहता। पढ़ोगे नहीं आगे? जबरदस्ती पढ़ाते हैं? तो क्या पढ़ाई नहीं करनी तो और क्या करना? पिटना है? क्या चीज? कुछ नहीं करना। कुछ नहीं, ऐसे खाली बैठना। अच्छा माधव, और कुछ क्या मैसेज देना चाहोगे लास्ट में? ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप और किसी देश में जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, दूसरे देश की संस्कृति जानने के लिए, पहले अपनी जाननी चाहिए, आपके देश की जाननी चाहिए। आपके देश की भी बहुत बड़ी संस्कृति है, बहुत अच्छी संस्कृति है। आप यहाँ की संस्कृति पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, फ़ोन में कम बैठिए,
यही बोलना चाहता हूँ। अपनी संस्कृति पढ़िए, अपने देश के बारे में जानिए, बाहर जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन पहले अपनी चीज़ों को जानिए तब जाइए। नील माधव जो नाम है आपका, बड़ा यूनिक सा नाम है, इसका वैसे कुछ मतलब वगैरह पता है? हाँ, ये भगवान जगन्नाथ जी का पुराना नाम है। तो अभी ये भविष्य में भारत में ही रहना है? हाँ, अभी तो यहाँ रहना है, यहाँ पर वेद वगैरह संस्कृत वगैरह तो नहीं पढ़ना है। अच्छा, अब लोगों को कहीं शक ना हो कि ये कहीं देसी बच्चे तो नहीं है, थोड़ा सा रशियन में बोल के बताओ कुछ, रशियन में कुछ मैसेज दो। Гоутам очень хороший, папа лучший। क्या मतलब? पापा अच्छे हैं, गौतम भी बहुत बढ़िया है। पापा अच्छे हैं, गौतम भी बहुत बढ़िया है। ये इन्होंने रशियन भाषा में बोला है। बहुत धन्यवाद, आपने हमारी तारीफ़ कर दी। तो आपको नील माधव कैसे लगे, आपको राधा रमण कैसे लगे, आपको उनके पिताजी जो थोड़े समय के लिए हमारे साथ आए थे, वासुदेव दास जी, उनका अपने बच्चों को ये सब पढ़ाना, भारतीय संस्कृति के बारे में बताना, उनका मार्गदर्शन करना, ये आपको कैसा लगा, ये आप हमें ज़रूर बताएंगे। यदि भविष्य में आप उनके पिताजी का इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उनके साथ भी संवाद करने की कोशिश करेंगे। आज वृंदावन से राधा रमण और नील माधव के साथ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए बच्चों, किसी नए साधकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें और आगामी इसी तरीके की आध्यात्मिक श्रृंखला को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।